सर आपके पास यहाँ पर तो दो केसेस है राइट। पहले केस में आपके पास एक रॉड है, बेसिकली यूनिफॉर्म तो रॉड है ऑफ मास m और लेंथ l, ठीक है सर। एक मास m है, बेसिकली स्मॉल m मास है, वो u स्पीड से आ रहा है और बेसिकली रॉड के एंड पॉइंट पर टकरा रहा है राइट। और एंड पॉइंट पर टकराने के बाद वो पार्टिकल स्टॉप कर दे रहा है, स्ट्राइक्स एंड स्टॉप। तो अगर हमें बेसिकली रॉड का ओमेगा बताना है राइट, तो हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे कि हिंज के अबाउट बेसिकली हम लोग बेसिकली पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो इनिशियली क्या था हमारे पास एम यू एल और बराबर वो बेसिकली एम मास का पार्टिकल तो रुक जा रहा है, तो बराबर है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर हमारे पास आ गया है बेसिकली तो 3 mu बाई एम एल। ओमेगा बराबर हमारे पास आ गया है तो 3 mu बाई एम एल आ गया राइट सर, इज इट ट्रू? अच्छा, आप अगर वैसे ध्यान देंगे कि हम लोगों ने हिंज के अबाउट क्यों लगाया है एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्वेशन, तो रीज़न ये है कि बेसिकली खाली हिंज फोर्स ही आपका बेसिकली इम्पल्सिव फोर्स है जो कि कोलिजन के दौरान एक्सटर्नल फोर्स है, और उसका टॉर्क अगर आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट जीरो होगा। बाकी जो पार्टिकल और रॉड के बीच में जो कोलिजन का फोर्स है वो फोर्स आपका बेसिकली तो कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, इंटरनल टॉर्क की बात नहीं हो रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स खाली एक ही है आपके पास हिंज फोर्स, और उसका टॉर्क हिंज के अबाउट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली हिंज के अबाउट बेसिकली पूरे सिस्टम पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए हैं। तो एम यू एल बराबर आ गया है एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर हमारे पास आ गया है 3 mu बाई एम एल राइट। वैसे ही ये जो दूसरा जो केस है इसमें भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें खाली ये कह रहा है कि मतलब कि एक यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m और लेंथ l, और एक पार्टिकल है ऑफ मास m और u स्पीड से आकर और स्ट्राइक्स एंड स्टिक कर दे रहा है बेसिकली एंड पॉइंट पर, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स खाली हिंज फोर्स है, और हिंज फोर्स का टॉर्क अगर आप देखिएगा तो वो हिंज के अबाउट जीरो है। तो हम लोग बेसिकली हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स खाली एक ही है आपके पास हिंज फोर्स, और हिंज फोर्स का टॉर्क अगर आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट जीरो है, मतलब कि हम लोग हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो शुरू में है हमारे पास एम यू एल बराबर, फाइनली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली तो क्या हो जाएगा, जब वो पार्टिकल एम जब वो बेसिकली तो क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा रॉड से, तो हमारे पास फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेसिकली एम एल स्क्वायर और प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा, तो 3 mu बाई एम प्लस 3m इंटू एल, 3 mu और बाई आ जाएगा m प्लस 3m इंटू एल, ठीक है सर, इजी। आई गेस मैंने दोनों सवाल अच्छे से मतलब ये अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोगों मतलब लगाए हैं अबाउट द हिंज, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, इजी।